वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग आइडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन मोबाइल ग्लोबल के बारे में। सो लेट्स मूव फर्दर। जनरली मैं इस चैनल पे फंडामेंटल की बात नहीं करता, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही टेक्निकली एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि कब सही समय है बाई सेल या होल्ड करने का। बट ऑन मोबाइल के फंडामेंटल को देखना ज़रूरी है। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, छोटी कंपनी है। दूसरा, इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। ये गेमिंग में सब्सक्रिप्शन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं जो कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। और तीसरा, इनका फंडामेंटल क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है और ये डेट फ्री कंपनी भी है, तो इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखना बनता है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। मोस्टली यूट्यूब पे इसके फंडामेंटल को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया गया है और बताया गया है कि ये करोड़पति बनाएगा। तो आप करोड़पति तो ना बनिए, बट इनके फंडामेंटल को यूट्यूब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं मोस्ट चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि इनका टॉप लाइन या बॉटम लाइन। तो देखते हैं। देखिए, इनका इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 4-5 सालों से लगातार कम हो रही है। अब सिंपल सी बात है, सेल्स ग्रोथ कम होगी तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कम होगी। तो इसी चक्कर में आरओई, आरओसी वगैरह सब कुछ पिछले 4-5 सालों से लगातार कम हो रहे हैं। बट मेन प्रॉब्लम की वजह है इनका प्रॉफिट मार्जिन। एक्चुअली हम आईटी कंपनियों से हायर प्रॉफिट मार्जिन की उम्मीद रखते हैं, बट इसका प्रॉफिट मार्जिन 3-4, 5 वगैरह चल रहा था कब से। ये पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ा ये 9-10 के अराउंड आए हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। इन्होंने अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ किया हुआ है। ये अपने एसेट और लाइबिलिटी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल प्रॉमिसिंग नहीं है। बट जब हम इनके बिजनेस मॉडल, मार्केट कैपिटल, पिछले 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट और इनके कैश रिजर्व आदि को एक साथ मिलाते हैं तो ये कंपनी फंडामेंटली थोड़ी बहुत ठीक लगने लगती है। और वो जो थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं उनका मेन रीज़न ये है कि इन्होंने अपने एक्सपेंस को कम किया हुआ है। दैट मीन कि कंपनी कमा के अपने प्रॉफिट मार्जिन नहीं इंक्रीज़ कर रही है। तो पर्सनली मुझे फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट यहाँ सबका नज़रिया अलग हो सकता है। 1,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अलग बात हो जाती है। तो अगर आपको ये कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है और आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना है, तो मेरी राय होगी कि आप प्लीज़ 1-2 क्वार्टर और वेट करिए। अगर ये थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक समझा जा सकता है। अभी के लिए मैं इस कंपनी को लेकर न्यूट्रल हूँ। तो थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। नाउ सी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। ये आपको जब आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे तभी पता चल गया था कि लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में ही होगी। और अगर आप इसका वीकली चार्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन है। हालांकि कंपनी अभी भी 5% के अपर सर्किट में है, बट टेक्निकली यही दिख रहा है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की तो मेरी राय बिल्कुल नहीं होगी। बट इसके बाद अगर हो सकता है कि कोई इसको ऑलरेडी बाई कर चुका है, तो जो भी इसको पहले से बाई कर लिए हैं वो प्लीज़ आप अपना ये 82 का जो इसका सपोर्ट है, मतलब आप 80 का एसएल मेंटेन करके चलिए। अगर ये कंपनी 80 के नीचे जाएगी तो ये टेक्निकली ज़्यादा वीक हो जाएगी और फिर इसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए कंपनी कम्प्लीटली अवॉइड है। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे कई गुना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ से भरा पड़ा है। तो अगर आप कंपनीज़ को स्टडी करते हैं तो इससे कई गुना बेहतर कंपनी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो मेरी राय में आप ऐसी कंपनीज से दूर रहिए जो यूट्यूब पर आपको करोड़पति बना रही हैं। आप खुद कंपनियों को पढ़िए, एनालाइज करिए, उसके बाद कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।